अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 1.1। ठीक है, तो इसमें हमको मसावत को हल करना है। दो मुतगय्यरी मसावत को बोलते हैं। तो देखिए, दो मुतगय्यरी मसावत क्या मतलब, आप पहले बेसिक बताती हूँ होता है क्या है दो मुतगय्यरी। मतलब देखिए, इसका जो कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 5 है। ठीक है, और ये जो मुतगय्यर ए है और ये बी है। ठीक है, तो इनके दो होने चाहिए और प्लस खती मसावत बोलते हैं। खती मसावत क्या होता है, देखिए मतलब है ना, इसका जो ऊपर की जो वैल्यू होगी ना, जो बोलते हैं ना स्क्वायर, अपना अपने 9th में करे होंगे। देखिए ऐसा लिखा जाता है ना, ए का क्यूब, ए का स्क्वायर। तो ये जो है ना 1 होना चाहिए। तो 1 हम लिखते नहीं नॉर्मली। तो देखिए इसमें है ना कुछ वैल्यू नहीं है, ऊपर स्क्वायर नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है। ओके, जो जिसका 1 होता है ना ऊपर का ये कुव्वत कुव्वत जो 1 होती है ना, तो उसको हम एक खती मुतगय्यरी मसावत बोलते हैं। ठीक है, इसका पहला बेसिक क्या है, हमको इनमें से किसी एक को, मतलब दो दो मुतगय्यरी मसावत है ना, तो किसी एक को कॉमन करना रहता है। मतलब अगर ये 3a है तो यहाँ पे देखिए 1a ही है ना, तो हमको इसको इसको कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, हम पूरी मसावत को 3 से ज़रब कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि 5 है, अब मैं 5 को अगर समझ लीजिए, मैं 5 को 5 से करती हूँ मल्टीप्लाई ना, तो मुझे 5 फाइव कितना हो जाएगा 25 है ना। और अगर 5 3 ज़ा हो सकता है 15 हो, 3 से अगर मैं करती हूँ समझ लीजिए, तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इस पूरी मसावत को क्या करूँगी, मुझे 15 लाना है इधर को। तो मैं इस पूरी मसावत को क्या करूँगी, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और 3 को मैं 26 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई किए 26 से 93, मतलब बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम छोटे नंबर को लिया जाता है कि ज़्यादा बड़ा ना हो और जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला हमको इजी पड़ेगा, इसकी जगह पे हमको ये इजी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये हमारी मसावत 1 है, ये हमारी मसावत क्या है 2 है। ओके, ये हमारी मसावत 1 है, ये हमारी मसावत 1 है, ये हमारी मसावत 2 है। तो देखिए हम पहले इसकी नाम लिखेंगे कि देखिए हम मसावत 1 ले रहे हैं, 3a जमा 5b इज इक्वल टू बाय 26। ओके, 26। तो ये हमारी मसावत क्या हो गई 1, और फिर ये हमारी मसावत क्या है a 15b प्लस 22, ये हमारी मसावत हो गई 2। ठीक है, तो हमको किसी एक को कॉमन करना पड़ेगा, किसी एक मसावत को हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अब मुझे यहाँ 3 लाइन है, तो मसावत 2 को मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लाइन लिखूँगी कि मसावत 2 को किससे ज़रब करने पर, 3 से ज़रब करने पर, 3 से ज़रब करने पर। अब मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ कि किस तरह से ये ज़रब होगा, लेकिन ये लिखा नहीं जाता है, आपको समझाने के लिए मैं लिख देती हूँ एक बार, 1 या 2 बार, कि आपको समझ में आए। देखिए 3 को मैंने a से ज़रब करी तो ये हो जाएगा हमारा 3a, और 15 को फिर मैं 3 से ज़रब करूँगी, 3 ज़रब 15 भी। ओके, और फिर मैं ज़रब करूँगी 22 को भी 3 से। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 3a, फिर 15 तिया मेरा कितना हो गया 45, 45 भी, और ये मेरा हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना हो गया मेरा 56 बराबर। तो हम मेरी मसावत कॉमन होगी ना, मतलब मुझे ये 3a और ये 3a मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में अब मैं क्या करती हूँ, मैं साथ में, अभी मेरी मसावत 3 हो गई है, अब मैं मसावत 2 को नहीं, मैं मसावत 3 को रखूँगी जब पे। तो मैं क्या लिखूँगी, मसावत 1 और मसावत 1 और 3 को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये मेरी मसावत 3 है, ये मेरी मसावत कहाँ गई, हमारी मसावत 1। अब इस पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना रहता है आपको, या तो जमा करना रहता है या तो आपको नफ़ी करना रहता है। अब देखिए जो भी हमारी इक्वल साइन आ रही है, इक्वल साइन क्या आ रही है, देखिए यहाँ पे 3 है कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे आगे कोई साइन ही नहीं है, कोई साइन नहीं है ना, मतलब प्लस है। अब प्लस है ना, तो देखिए इसमें इसका एक फंडा होता है कि अगर सेम सेम साइन आ रही है ना, तो हमको माइनस लेना है। समझ लीजिएगा प्लस प्लस आ रही है, दोनों की साइन क्या आ रही है प्लस प्लस, या माइनस माइनस आ रही है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। लेकिन अगर साइन प्लस या माइनस आ रही है ना, तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, अलग अलग आ रही है। तो देखिए अब यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है। तो अब प्लस प्लस आ रही, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो हम क्या लिखेंगे, मसावत 1 और 3 को तफरीक करने पर।
ओके, तफरीक करने पे। तो अब क्या लिखेंगे हम, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू बाई 26। फिर हम लिखेंगे 3a प्लस 45b इज इक्वल टू 66। ओके, हमने क्या करा, माइनस करा, यहाँ भी माइनस करा, यहाँ भी माइनस करा। ओके, अब देखिए ये इससे कट गया। ओके, फिर ये प्लस, देखिए ये साइन पकड़ते हैं, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो 45 में से मैंने 5 को माइनस करा तो मुझे क्या मिलेगा, 40 मिलेगा, 40b। ओके, और 66 में मैंने 26 को माइनस करा तो क्या मिलेगा मुझे, 66 माइनस 26 है ना, 40। ओके, 40। तो क्या करेंगे भाई, इस 40 को ये साइड लेके आ जाएंगे, सेम सेम ही नंबर आ गया। तो 41 द 40, 41 द 40, मेरे को बी की वैल्यू क्या मिल गई है, 1 मिल गई है। तो हमको दोनों ही दो मुत्तक़िल मसावात है ना, तो हमने एक की वैल्यू निकाली, एक की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 1 आ गई। बी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमको ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू निकाली। तो हमको है ना कोई भी एक मसावात, मतलब या तो मैं ये ले लूँ या तो मैं ये ले लूँ, तो बी को हटा के मैं क्या करूँगी, इस नंबर को रख दूँगी। ओके, समझा आपको। तो अब क्या करेंगे, बी को हटाएंगे, उस जगह पे इस नंबर को रख देंगे। तो हम मसावत 2 लेते हैं, ए प्लस 15b इज इक्वल टू 22, ए प्लस 15b इज इक्वल टू 22। ओके, अब क्या करेंगे, हम b को हटाएंगे, 1 पुट कर देंगे। तो देखिए a प्लस, आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी, देखिए a प्लस 15b इज इक्वल टू बाई 22, ए प्लस क्या करेंगे 15 ब्रैकेट में 1 इजिकल टू, मेरा जो इजिकल टू है थोड़ा टू की तरह दिखता है, तो 15 1 15 हो गया हमारा। ओके, ए और ये 22, क्या करेंगे, प्लस था, प्लस यहाँ गया, क्या हो गया माइनस। 22 में से मैंने क्या माइनस करा, 15 को माइनस कर दिया। अब 15 में से 22 में 15 निकालना है, 5 मिला तो 27 बचा मेरे पास। ओके, तो देखिए मेरे पास ए की वैल्यू क्या आई है, 7 आ गई है, बराबर। अब देखिए प्रूफ करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, ये भी लिखा नहीं जाता, आपको प्रूफ करवा रही थी। देखिए अब मैंने इस इक्वेशन को रखा था ना, बराबर, हमारी बी की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, ठीक है। ए की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, समझ लीजिए, मैं इस पर ए की जगह पे मैं 7 रख देती हूँ, ठीक है, इसी वैल्यू को मैं रख रही हूँ, ठीक है। देखिए मैं 7 रख रही हूँ, ए की जगह पे 15 था, और वाई की वैल्यू मेरे पास में क्या आई थी, 1 आई थी, बराबर। फिर इजिकल टू बाई 22 हो गया, तो 15 का 15 हो गया, और ये 7, 15 में मैंने 7 मिला, तो मुझे क्या मिला, 22 मिला है ना। 22 इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है इक्वेशन, अगर इक्वल आ रहा है तो अपना आपका आंसर राइट है, अगर इक्वल नहीं आएगा तो आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। ये भी नहीं लिखा नहीं जाता, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि देखिए कैसे इक्वेशन सेम निकाली जाती है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्या करना है हमको, क्वेश्चन लिखे x प्लस 7y इज इक्वल टू बाई 10, फिर इक्वेशन कॉमा है ना, फिर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू बाई 7। ओके, अब क्या करेंगे हम, देखिए ये एक को वेरिएबल को हमको सेम करना है, बराबर, एक वेरिएबल को हमको सेम करना है। तो यहाँ पे देखिए x है, ये 3x है, तो मैं क्या करूँगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं लाइन लिखूँगी, मसावत एक को क्या करेंगे, 3 से ज़रब करने पर। ओके, तो मैंने क्या करी, 3 ज़रब एक्स हो गया मेरा, 3 ज़रब एक्स हो गया, और ये फिर यहाँ भी 3 से ज़रब करना पड़ेगा मुझे, 7y, और ये 10 को भी 3 से ज़रब करना पड़ेगा। ये लाइन लिखी नहीं जाती, वैसे डायरेक्टली कर लिया जाता है, समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ। 7 के 21 हो गया मेरा, 21y हो गया, और ये मेरा हो गया 3x। ओके, तो ये मेरी मसावत हो गई 3। अब मैं मसावत एक की जगह पे मैं मसावत 3 और मसावत 2 लूँगी, ठीक है। तो मेरा एक इक्वेशन सेम हो गया है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको माइनस क्या करना है, हमको 3x से भी माइनस करना है। तो साइन को देखने का कि उसके आगे वाली साइन कौन सी है। मैं पहले इक्वेशन को साथ में लिख देती हूँ, मसावत एक और 3 को साथ में लिख लेती हूँ, ठीक है, आपको समझने में आसानी हो करके। तो देखिए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू बाई 7। ओके, फिर देखिए मसावत 3x प्लस 21
वाई इज इक्वल टू बाय 33। ओके, तो ये मेरी इक्वेशन, ये दोनों है सेम हो गई है। देखिए ये मेरी मसावत कितनी है, मसावत नंबर 2 है और ये मसावत नंबर 3 है। अब इसमें क्या करना है हमको, आपको क्या लगता है आप क्या लिखेंगे, इसको प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? देखिए जिसको भी हमको काटना है ना उसकी साइन देखते हैं। अब देखिए हमको इन दोनों को काटना है ना, इसकी साइन क्या है, आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस आएगी तो उसका उल्टा लेने का मतलब अगर दो साइन सेम सेम आ रही है ना, दोनों की साइन सेम सेम आ रही है ना, तो हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, हम तीनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ये कट गया। ओके, अब देखिए ये माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है। ये साइन को लेते हैं और ये साइन को लेते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 21 + 2 कितना हो गया हमारा, 23 हो गया। ओके, 23 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस था ना, माइनस था ना, तो 33 में मैंने 7 को निकाला, मुझे क्या मिलेगा, 33 में से 7 को माइनस किया तो ये में 1 सेकेंड, 33 में से 7 माइनस करे, 7 8 9 10 11 12 13, 6 बचा मेरे पास में, 26 बचेगा मुझे। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, 26। एक सेकेंड ज़रा कुछ शायद देखिए ये यहाँ पे मुझसे गड़बड़ हो गई है। देखिए ये जो था ना 10 + 3 था ना, तो ये होना चाहिए था 30, तो मैंने बाई चांस गलती से ना 33 लिख दिया है, तो उस वजह से यहाँ पे सॉल्व में गड़बड़ हो रही है, मतलब ये सॉल्व बराबर से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा 30 होगा ना कि 33 होगा। अब देखिए 30 में से मैं 7 को माइनस करूँगी, मुझे क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 23 मिलेगा। ओके, तो देखिए ये y है, ये 23 है, ये 23 है, माइनस करें, कट गया ये, तो बचा गया मेरे पास में y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। हो गया मेरा पहला क्वेश्चन था, मतलब मुझे y की वैल्यू मिल गई। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी एक में ना मैं है ना y की वैल्यू पुट कर दूँगी। तो देखिए कैसा करेंगे पुट, देखिए मैंने ये इक्वेशन को ले रही हूँ, x + 7y इज इक्वल टू 10। ओके, तो देखिए x जैसा था वैसे कि वैसे ही रहेगा, 7 y की जगह मैं 1 लिख दूँगी, फिर मेरा 10 हो गया, 7 में 7 बन जाए कितना हो गया, 7 और ये 10। अभी देखिए 10 में से मेरा 7 गया है ना, 10 में से मेरा 7 गया, कितना बचा मेरे पास में, 3। x की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, 3 आ गई। ओके, समझ में आया आपको? तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है। देखिए ये ध्यान दीजिए, x की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, और y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू मेरे पास में, सॉरी फिर से लिख देती हूँ, x की वैल्यू 3 आई है, y की वैल्यू 1 आई। कभी भी है ना x को पहले लिखना है, y को बाद में लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अगर आप वैसे इक्वेशन के आगे वो नंबर को रख के करेंगे, देखिए ये और ये नंबर सेम आएगा, करके देख लीजिएगा, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताई हूँ। अगर सेम आए तो आपका आंसर राइट है, नहीं सेम आया तो आपका रॉन्ग है। ठीक है, वैसे वो ज़रूरी नहीं होता लिखने का एग्ज़ाम के टाइम पे, मैं ये ज़्यादा थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा करा भी रही हूँ आपको, मतलब चेंज करने वाला मैथ पैटर्न और मल्टीप्लाई जो मैं एक्स्ट्रा जो करा रही हूँ, तो आपको समझ में आया करके इसके लिए बता रही हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, 2x - 3y इज इक्वल टू बाय 9। ओके, फिर 2x + y इज इक्वल टू बाय 13। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए ये 2x है, ये 2x है, दोनों कॉमन आ रहे हैं ना, तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है इक्वेशन को, आपको एक इक्वेशन को वेरिएबल को सेम करना रहता है, तो मेरे को तो सेम मिल रहा है ऑलरेडी, तो मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं करने की। तो मैं क्या करूँगी ना, डायरेक्टली क्या करूँगी, मसावत 1 और मसावत 2। अब देखिए आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो मैं क्या करूँगी, नफ़ी करूँगी ना, तो मैं ये लाइन लिखूँगी, मसावत 1 और 2 को जमा कर, नहीं सॉरी जमा नहीं, नफ़ी, क्योंकि सेम साइन है तो उल्टा होता है ना, नफ़ी लिया जाता है तफरीक करने का। थोड़ा सा फिर से लिख देती हूँ लाइन को, थोड़ा थोड़ा ध्यान हो गया। मैं तो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ फिर से क्वेश्चन का, 2x - 3y इज इक्वल टू बाय 9 और 2x + y इज इक्वल टू बाय 30। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे बताई हो कि सेम सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों का साइन सेम है ना तो हम नफ़ी लेते, तो मसावत 1 और 2 को जमा करने पर
ठीक है। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू बाय 9, फिर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू बाय 30। ठीक है, मैं क्या करूँगी, माइनस करूँगी। ओके, माइनस करूँगी। तो देखिए माइनस करने पे क्या होगा, ये दोनों प्लस थे और फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये कट गया। फिर देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास 4y आ गया। अब ये दोनों माइनस होंगे, 13 में से 9 गया, 9 10 11 12 13, 4 बचा। तो ये मेरा 4 आ गया, ये y, ये 4, ये 4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4। ठीक है, y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। ओके, अब मुझे x की वैल्यू रखनी है, तो किसी भी एक मसाल में मैं क्या करूँगी, y की वैल्यू पुट कर दूँगी। ठीक है, देखिए 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 आ गई, ये हो गया मेरा 13। अब देखिए प्लस था, प्लस जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। 13 में से 1 माइनस करे, कितना बचा मेरे पास में, फिर 13 में से 1 गया तो 12, और ये 2x है ना, और ये 2x, और ये 2x हो गया। अब देखिए ये x है, ये 12 है, ये 2 है, 2 1 2 2 6 मेरा हो गया 12 हो गया। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 6 आ गई है। ओके, तो हमारा सीधा क्वेश्चन है ये, थर्ड क्वेश्चन इसी के साथ में ख़त्म होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 5m हमारी वेरिएबल क्या है, 5x माइनस, थोड़ा सा शायद साइन का गड़बड़ है। ओके, देखते हैं। फ़ोन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है साइन का गड़बड़ है, तो मैं फ़ोन नहीं कराती हूँ, मेरे पास किताब टेक्स्ट बुक नहीं है, तो मैंने ऐसे ही उतारी हूँ कहीं से, तो साइन मैंने शायद सही नहीं उतारी, तो मैं 4 क्वेश्चन नहीं कराती हूँ। आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझको कमेंट्स लिख के दीजिए, मैं आपको बताती हूँ सॉल्व करके। ठीक है, मैंने वैसे इतने क्वेश्चन करा दिए, मेरे ख्याल से आपको कुछ दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, इतना ईजी वे में बताई हूँ आपको मैंने। ठीक है, अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, x प्लस 5y इज इक्वल टू बाय 4। ओके, अब देखिए हमको किसी एक वेरिएबल को सेम करना है ना। अब यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ 5x, तो हम यहाँ पे x है ना, तो हम यहाँ 5 लेके आ सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, मसावत ये हमारी कितनी है, मसावत 2 है ना, ये मसावत हमारी कितनी 1 है ना, तो मसावत 2 को हम क्या करेंगे, मसावत 2 को हम मसावत 2 को हम 5 से क्या करेंगे, ज़रब करने पर हम 5 से ज़रब कर देंगे। ओके, 5 से जब हम ज़रब करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा बराबर। अब मैं बार बार लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि भैया इसको ज़रब करते तो ये 5x हो जाएगा, और 5 5 जब मेरा कितना होना चाहिए, 25 हो जाएगा बराबर, क्योंकि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, तो 5 5 25, 5 4 मेरा कितना हो गया 20। तो मेरी मसावत कितनी बन गई है, मसावत नंबर 3 बन गई है बराबर। अब मसावत 3 बन गई है, मसावत 1 है, तो अब देखिए कॉमन फैक्टर आ रहा है इसका। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मसावत 1 में क्या है, आगे क्या साइन है, कोई नहीं है, मतलब प्लस है, इसमें भी कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। तो हम क्या करेंगे, अगर सेम सेम साइन है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब मसावत, अब मैं ये लिखूँगी, देखिए लाइन लिखूँगी कि मसावत 1 और 3, मसावत 1 और 3 को क्या करने पर, तफरीक करने पर। ठीक है, क्या करने पर, तफरीक करने पर। अब तफरीक किए तो क्या हुआ भाई, 5x है प्लस 2y है, ओके, इजिकल टू बाय 3। अभी देखिए 5x है प्लस 25y है इजिकल टू बाय 20। क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस था, फिर ये प्लस था, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा बराबर। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये देखिए ये तो कट गया, प्लस माइनस माइनस कट गया। अब मैंने प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 25 में से मैंने 2 निकाली, कितना बचा मेरे पास में, 23y। ओके, अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है आपको पता ही है, वो माइनस माइनस तो प्लस होता है। 20 प्लस 3 कितना हो गया हमारा, 23 बराबर है ना, 23 होगा। ओके, अब क्या करेंगे हम, y, देखिए 23 और ये 23। ओके, 23 से 23 को मैंने काट दिया, कितना बचा मेरे पास में, 1। ओके, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं x की
अब मैं x की वैल्यू रखूँगी। अब मैं क्या करूँगी, x की वैल्यू रखूँगी। तो x की वैल्यू के लिए मैं क्या करती हूँ, पीछे पेज लेती हूँ, कोई एक इक्वेशन ले लेती हूँ। देखिए x प्लस 5y इजिकल टू बाई 4 है ना। x प्लस 5y इजिकल टू बाय 4। ओके, तो मैं क्या करूँगी, मुझे y की वैल्यू मिली थी, मुझे तो y की वैल्यू मिली थी ना। तो मैं क्या करूँगी, x प्लस 5 ये y की जगह पे मैंने 1 ले ली हूँ, ये मेरा 4। देखिए x का x रहेगा, 5 1 ज़ा 5 हो गया, और ये 4। अब प्लस जब इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए 5 में से 4 गया, मुझे कितना मिलेगा, 5 में से 4 गया तो मुझे मिलेगा 1। एक्स की वैल्यू 1 हो गई है। ओके ठीक है, इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 5 ही ख़त्म होता है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, 1/3 x और 1/3 x है, ये y है, इजिकल टू 10/3 है। ओके, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2x है और प्लस 1/4 है, और ये y है, इजिकल टू बाय 11/4। अब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर देखिए इसमें भी नीचे वेरिएबल में 3 आ रहा है। हमको है ना ये यकखती मुतगय्यरी मसावात है। यकखती मुतगय्यरी मसावात में क्या होता है, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमको फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन है ना, अकाउंट में नंबर है ना, उसको हमको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कॉमन चीज़ देखिए, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 से ज़रब कर देंगे मसावात को। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है और यहाँ भी 4 आ रहा है। तो हम इस मसावात को 4 से ज़रब कर देंगे। तो कैसे ज़रब करेंगे, देखिए हम मसावत 1 को लिखेंगे, इस लाइन को, कि मसावत 1 को 3 से ज़रब करने पर। ओके, तो देखिए 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये एक्स भी था साथ में, और 3 मल्टीप्लाई बाय वाई, 10/3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 3 से 3 कट गया। अब देखिए ये 3 से 3 कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 1x बचा। तो मैं 1 लिखूँ नहीं लिखूँ फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा हो गया 3y और ये मेरा हो गया 10। तो मेरी मसावत नंबर कितनी हो गई, मसावत नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब मसावत नंबर 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम सबको है ना 4 से ज़रब करेंगे। 2x ज़रब 4 हो जाएगा, और 2x जमा ज़रब 4 हो जाएगा, जमा 1/4y मल्टीप्लाई बाय 4 और 11/4 मल्टीप्लाई बाय 4। देखिए 4 से 4 कट गया, ये 4 से 4 कट गया। 4 2 ज़ा मेरा कितना हो गया, 8 हो गया। तो मेरा हो गया ये 8x और ये y और ये मेरा 11। तो मेरी मसावत नंबर कितनी हो गई है, मसावत नंबर कितनी हो गई, 4 हो गई है। ओके, मसावत नंबर कितनी हो गई, 4 हो गई है। वो 3 थी, ये 4 हो गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को साथ में रख के देखते हैं पहले। देखिए मसावत नंबर यहाँ पे भी रख देती हूँ मैं नीचे नंबर को, x हो गया और ये 3y हो गया, अब ये 10 हो गया। अब मुझे किसी एक को कॉमन करना है, या तो इसको 8 बनाना है या तो इसको 3 बनाना है। ओके, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं 8 से ज़रब करती तो 8x हो जाएगा, 8 24 हो जाएगा, 8 ढम 80 हो जाएगा। तो बहुत बड़ा होगा, तो बड़ा नंबर को करना बहुत टाइम वेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, छोटा नंबर लेते हैं। हमको यहाँ पे 3 वाली कुछ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 4 हम क्या लिखेंगे, मसावत 4 को किससे ज़रब करेंगे, 3 से ज़रब करेंगे। तो देखिए कैसा होगा, 3 से ज़रब करने पर। तो देखिए 8 का पारा 3 तक पड़ी तो मुझे क्या मिला, 24x मिल गया। यहाँ तो कुछ नहीं था, तो ये 3y हो गया, और 11 13 मेरा कितना हो गया, 33 हो गया। अब मैं मसावत नंबर, ये जो 3 है, और मसावत नंबर मेरी कितनी है, 5 है, ठीक है। मसावत के नाम आपको लिखते रहना पड़ेंगे जगह जगह पे कि भाई मसावत कितनी बन रही है। मसावत नंबर अब लिखूँगी मैं, मसावत नंबर 3
5 को। अब ध्यान दीजिए क्या करना है हमको, कॉमन क्या निकला है हमारा, कॉमन निकला है हमारा 3y, और यहाँ भी देखिए 3y। अब देखिए क्या साइन है, प्लस है ना दोनों में, अगर सेम है तो क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे, ठीक है, तफरीक करने पर, ओके, तफरीक करने पर तो क्या हो जाएगा ये, तफरीक करने पर, ये और ये साइन सेम है ना, हाँ बराबर। तो तफरीक करने पर तो क्या करेंगे, देखिए ये 8x है और ये 24x है, माइनस करेंगे, नहीं 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 नहीं, हाँ 8x, सॉरी पहले लाइन से लिख देती हूँ भाई, गड़बड़ होती है बहुत ज़्यादा। हाँ मुझे कॉमन लाना था ना, ये तो कॉमन लाना था, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही है मुझसे करने में। तो देखिए देखिए मेरा 24x है, ये मेरी 5वीं मसावत हो रही है ना, और मुझे 3री मसावत रखनी है, ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ा जा रही हूँ मैं इसके अंदर। अब देखिए ये x है, ओके, x है, x है, और ये 3y है, इजिकल टू बाई 10। ये मेरी कितनी मसावत है, मसावत नंबर 3 है, ओके, ठीक है। अब मसावत नंबर 5, मसावत नंबर 5 क्या लेंगे हम यहाँ, ये देखिए 24x और ये जमा 3y इजिकल टू बाय 33, ओके। क्या करेंगे हम, माइनस माइनस माइनस, क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ओके, माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए 24 में से 1x ले, कितना बचा मेरे पास में, 23x, ओके। और देखिए 3y में से 3y गया, मतलब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये कट गया, बराबर। और 33 में से 10 गया, मुझे कितना मिला, 23, हो गया। अब क्या करेंगे, x 23 और ये 23 कट गया, बचा कितना, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। बाकी आगे तब समझदारी है, किसी भी एक इक्वेशन में समझ लूँ, मैं एक इक्वेशन में क्या करूँगी, मैं x की वैल्यू पुट कर दूँगी। चलिए मैं लिख ही देती हूँ भाई, क्यों आपको तकलीफ दूँ। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, x + 3y इजिकल टू बाय 10, क्या है 10। तो देखिए x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में, 1 आएगी, फिर ये 3y इजिकल टू बाय 10 है ना, x की वैल्यू रखी थी ना हमने 1। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, सॉरी 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 सॉरी, देख लीजिए फिर से यहाँ पे मेरा थोड़ा सा दूर हो गया था, x + 3y इजिकल टू बाय 10, x को मैंने 1 रखा, प्लस 3y इजिकल टू बाय 10, देखिए प्लस प्लस इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस हो गया, ओके। तो 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9, फिर ये 3y, फिर ये 9 अपॉन में 3, 3 1 3, 3 3 9, कितना आई भाई y की वैल्यू, 3 आ गई, ठीक है। हमारा क्वेश्चन इसके साथ में ख़त्म होता है, हमारी x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू 3 आई है, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है 99x प्लस 101y इजिकल टू बाय 449, ओके। मैं नीचे रख देती हूँ उसका नंबर ताकि ज़्यादा तकलीफ ना हुआ, 1x प्लस 99y इज इक्वल टू बाय 501। अब इस नंबर पे ध्यान दीजिए, देखिए ये जो नंबर है ना यहीं पे सेम है, यहाँ पे ये जो नंबर ये सेम है, ठीक है। तो इसको है ना दो तरीके से किया जाता है, एक बार किया जाता है प्लस, एक बार किया जाता है माइनस, एक बार किया जाता है फिर प्लस, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, एक बार क्या करते हैं दोनों को प्लस, एक बार करते हैं माइनस, एक बार फिर करते हैं प्लस, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, मैं क्वेश्चन की जगह पे मैं क्या लिख दे रही हूँ भाई, मसावत नंबर 1 और 2 की जमा करने पर, जमा की मैंने इसकी, ये लाइन मुझे यहाँ लिखनी चाहिए थी यार, क्या यार फिर से लिखना पड़ेगा, 101y, ठीक है, 449 501, ठीक है। 5 मेरा एस दिखता है बट वो 5 है, ठीक है। 99y 101, ये हमारा हो गया एक्स। तो हम क्या करेंगे, इनकी जमा करेंगे ना, जमा करने में मुझे क्या मिलेगा, 99 में अगर मैं 101 मिलाऊँ तो मुझे मिलता है 200, 200 एक्स हो गया,
और 99 में मैं 101 मिलाऊंगी, मुझे फिर मिलेगा 200, 200y हो गया। और 501 में मैं 499 मिलाऊंगी, मुझे क्या मिलेगा 1000। आप प्लस करके देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए नंबर बहुत बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको 200 से तकसीम कर देंगे। क्या कर देंगे, 200 से मसबत नंबर 1 और 2 को लिख देना है तकसीम करने पर, ठीक है। ये लाइन लिखनी है। अब तकसीम करने में क्या होगा, देखिए 200 कट गया डायरेक्ट 200 से, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, देखिए 200x अपॉन 200, फिर 200y अपॉन 200, फिर होएगा 1000 अपॉन 200, ठीक है। क्या होएगा, 200 से 200 कट गया, 200 से 200 कट गया, 200 से ये 5 बार में, तो ये मेरा हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू बाय 5। तो मेरी ये बन गई है इक्वेशन नंबर 3। अब इसी नंबर को मुझे क्या करना है, माइनस करना है। क्या करेंगे हम, माइनस 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 449, फिर 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 401। अब क्या करेंगे, दोनों मसाद को तफरीक करने पे लाइन लिख देनी है आपको, ठीक है। मैंने भी लिखी नहीं है, तो माइनस करने पे क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं 101 में से 99 को निकालूँ मुझे क्या मिलेगा,